आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक कामयाब शख्स के पीछे किसी मेंटर का हाथ होता है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियन बनाने में MS धोनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अब वे टीम इंडिया की मेंटरिंग भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और स्वागत है आप सभी का सैप और TV9 नेटवर्क की पहल मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत में। इस सीरीज में हम आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और बुलंद इरादे की बदौलत आज कामयाबी के शिखर पर हैं। आप भी इनसे सक्सेस मंत्र लेकर सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। जब कोई शख्स बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहता है या जब कोई उद्यमी अपने कारोबार को बड़ा करना चाहता है तो उनके सामने कई चुनौतियां होती हैं। ऐसे में उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश होती है जो न सिर्फ उसका हाथ थाम सके बल्कि अपने अनुभव से उसे आने वाले हर चुनौती के लिए तैयार कर सके। SAP और TV9 नेटवर्क की पहल मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत एक ऐसा ही मंच है जिसमें देश के 20 बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को दिग्गज उद्यमियों से मिलने का मौका मिलेगा। ये दिग्गज उद्यमी उन्हें बिजनेस करने के गुर सिखाएंगे, तरक्की करने के उपाय बताएंगे, लोकल से ग्लोबल बनने के मंत्र देंगे और बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किसे अपना मेंटर चुनना पसंद करेंगे। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं देश के दो ऐसे कामयाब उद्यमियों से जिनकी कामयाबी की कहानी बेमिसाल है। सफलता का पहला मंत्र होता है खुद पर यकीन करना। चुनौतियां तो सबके जीवन में होती हैं, लेकिन जो खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता है सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। पैरामाउंट केबल्स के चेयरमैन और CEO संजय अग्रवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो अपने बुलंद हौसलों और मजबूत इरादे की बदौलत कामयाबी के शिखर पर हैं। आइए जानते हैं एक छोटी सी कंपनी पैरामाउंट केबल्स को संजय अग्रवाल ने कैसे आज एक ग्लोबल मार्केट प्लेयर बना दिया। पैरामाउंट केबल्स जो बिज़नेस है मेरे पिताजी ने शुरू किया था सन 1955 में, और ये एक उस ज़माने में जिस तरह की लिमिटेशंस थी, जिस तरह के शॉर्टेजेस थी हर चीज़ की, तो एक बहुत छोटे लेवल पर ही इंडस्ट्री चालू हुई थी उस ज़माने में। I joined this industry in 1983. I graduated from Sri Ram College of Commerce and उसके बाद 1983 में मैंने अपना कंपनी ज्वाइन किया, बिजनेस ज्वाइन किया, और तब तक हम लोग करीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की सालाना टर्नओवर करते थे। पैरामाउंट केबल्स आज देश की जानी मानी केबल्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के पास हाउस वायरिंग, CATV केबल्स, टेलीकॉम और डिफेंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर केबल्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स बनाने में महारत हासिल है। अपने क्वालिटी प्रोडक्ट के दम पर कंपनी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। पैरामाउंट केबल्स एक तरह से हमें विरासत में मिला, मेरे पिताजी का लगाया हुआ पौधा था, और ये बात ज़रूर है कि उसको फिर हमने सींचा अच्छे से और खूब अपनी मेहनत करके उस 1 करोड़ के काम को अपने समय में अब हम इसको करीबन 600 करोड़ से ज़्यादा का एक टर्नओवर का एक हमारा केबल्स का समूह बन चुका है। आज हम भारत की सबसे बड़ी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में गिने जाते हैं। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल जो टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, पावर केबल और रेलवे केबल, और जो हाउस वायरिंग के लिए केबल यूज़ होती है घरों में, मतलब बहुत तरह की अलग अलग तरह की केबल बनाते हैं। पैरामाउंट केबल्स आज ग्लोबल कंपनी बन गई है, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी। साल 1955 में संजय अग्रवाल के पिता श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली में जमीन किराए पर लेकर एक मशीन और कुछ एम्प्लॉइज के साथ इस कंपनी की शुरुआत की। सपना था लोगों को वर्ल्ड क्लास लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मुहैया करवाना। साल 1976 में कंपनी ने भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए PVC टेलीकॉम केबल्स बनाना शुरू किया।
साल 1980 में कंपनी ने बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड केबल बनाने शुरू किए। कंपनी जैसे तैसे चल रही थी। इस बीच साल 1983 में संजय अग्रवाल ने इस कारोबार में कदम रखा। उस समय कंपनी का सालाना टर्नओवर महज करीब 1 करोड़ रुपए था। संजय अग्रवाल को ये कंपनी अपने पिता से विरासत में मिली, लेकिन जब उन्होंने इस कारोबार को ज्वाइन किया तो उस समय कंपनी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन इन्होंने न सिर्फ जोखिम लिया बल्कि तकनीक को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाया, मार्केट में नए अवसरों की तलाश की और इन अवसरों का फायदा उठाया। इससे इनके बिजनेस को तो फायदा मिला ही, इन्हें भी बिजनेस के नए डायनामिक्स को समझने में मदद मिली। उस समय में ये लघु उद्योग का, एमएसएमई का, स्मॉल इंडस्ट्री उस टाइम बोलते थे, काफ़ी बड़ी मूवमेंट थी। तो उन्होंने जो देखा समझा होगा, रिसर्च करी होगी, उसके हिसाब से उनको ये जचा कि ये हाउस वायर का काम शुरू करना चाहिए। तब उन्होंने पैरामाउंट केबल शुरू की थी। और उस टाइम बड़ा मुश्किल था हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ कोटे से मिलती थी। तो जितनी आप फैक्ट्री चलाते थे उतना सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते थे, उनके फॉर्म भरते थे, एप्लीकेशन भरते थे, और वो सब करके तो उन्होंने अपने एक तरह से बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने उस चीज़ को किया था। मैं जब व्यापार में आया तब हमें एक स्टेबल काम मिला जिसमें 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर थी, और उसमें मगर वो काफ़ी छोटे लेवल का उस वक्त हमारा काम था। मुझे याद है मेरे पास ऑफिस में 2 लोग स्टाफ में होते थे, और हमारी फैक्ट्री में करीबन 18-20 लोग हुआ करते थे। किसी भी क्षेत्र में टिके रहने के लिए समय के साथ बदलना जरूरी होता है, यानी जिस तेजी से कस्टमर्स की जरूरतें बदलती रहती हैं, एक उद्यमी को भी अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाना पड़ता है। संजय अग्रवाल को भी अपने बिजनेस में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े, लेकिन उन्होंने इनका डट कर मुकाबला किया और कभी हार नहीं मानी। पिताजी अकेले थे, फिर मैं आया तो उससे ज़रा बिजनेस को, मतलब फिर हमने और उसमें नई नई चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें करी। फिर बाद में मेरे छोटे ब्रदर भी आए, संदीप जी आए 3 साल बाद, तो और हम लोगों ने किया। अब उस काम को बढ़ाने में जो कुछ हम कर रहे थे, उसके अलावा आप ये देखिए कि हम करीबन हर कुछ सालों में, हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग, बिल्कुल उससे फ़र्क करना पड़ता था, तभी हम लोग आगे बढ़े, नहीं तो वहीं रह जाते हैं। पिछले 1 दशक में लोगों की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है और इसमें तकनीक का बड़ा रोल है। तकनीक बिजनेस करने के तरीके भी बदल रही है। संजय अग्रवाल ने भी अपने बिजनेस में तकनीक का इस्तेमाल किया और सफलता का स्वाद चखा। जब 1983 में मैं आया व्यापार में, उस समय हम लोग कुछ 2-3 तरह की टेलीफोन केबल बनाते थे, जो बड़े सिंपल केबल होती थी, मगर धीरे धीरे उनमें बहुत कंपटीशन आ गया, बहुत लोग आ गए। एक जहां हम लोग 5-6 बनाने वाले थे, वो 50 होने लगे धीरे धीरे। मैं खुद लगा, R&D करी, रिसर्च करी तब, और रेलवे को एक केबल चाहिए थी जो पुराने सप्लायर उनके नहीं दे रहे थे, और बात हो रही थी इंपोर्ट की। पता चला भाई ये कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके लिए R&D करी, ट्रायल करे, फैक्ट्री में मशीनों पे खड़े हुए, बनाई, सक्सेस मिली भारत की। हमने पहली वो एक्सेल काउंटर केबल बनाई। अब उससे एक हमें बहुत बढ़ावा मिला। इसी तरह वो हुआ। फिर 2-4-5 साल के बाद भारत में आपको याद होगा कि सबसे पहली रेवोल्यूशन टेलीकॉम में जो आई थी, वो तब आई थी जब इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगी और पूरे देश में PCO लगे। तब हमने उस पर मेहनत करी और करीबन 60-70 वो जो केबलें जो इंपोर्ट हुआ करती थी वो हमने बनाई। अच्छा काम मिला, बड़ा काम मिला, और कुछ उसमें भाव भी अच्छे मिले, कमाई भी अच्छी हुई। संजय अग्रवाल की सफलता की कहानी देश के उन सभी उद्यमियों के लिए प्रेरणा है जो खुद के बनाए रास्ते पर चलकर कामयाबी का परचम लहराना चाहते हैं। इनसे सफलता के मंत्र लेकर आप भी अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात ऑनेस्टी। अगर आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर एम्स, टू योर ट्रेड, टू योर स्टेक होल्डर्स, एवरीबडी। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज हार्ड वर्क। अनलेस यू आर विलिंग टू
वर्क 24/7 नॉन स्टॉप, यू कैनॉट मेक इट सक्सीड। एक बार आप सक्सीड कर जाएं, उसके बाद ऑफ कोर्स हर इंसान को हर के रिलैक्स करें, बट शुरू में एक बार बहुत हरक्यूलियन एफर्ट करना पड़ता है। और तीसरी बात, इनोवेट, कंटिन्यूसली इनोवेट। अगर इनोवेट करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे।